यदि संसार तुम्हें ठुकरा दे, यदि हर द्वार बंद हो जाए और यदि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा अपराध बन जाए, तो क्या तुम फिर भी भगवान से प्रेम करोगे? ये कथा है एक ऐसे असुर की जिसे भगवान ने अपनाया पर संसार ने कभी स्वीकार नहीं किया। असुर कुल में एक बालक जन्मा, नाम रखा गया वृकासुर। पर उसकी आंखों में क्रूरता नहीं थी, वहां प्रश्न थे, सत्य की खोज थी। जब अन्य असुर हथियारों से खेलते, वो टूटे हुए मंदिर में बैठकर मौन रहता। वो पूछता, यदि शक्ति ही सब कुछ है तो देवताओं के हृदय में शांति क्यों है? उसकी मां डरती थी, बेटा असुर होकर देवों का नाम मत ले। पर वृकासुर मुस्कुराता रहा। युवावस्था में उसने सब कुछ छोड़ दिया, राज्य, सम्मान, भय, सब। हिमालय की बर्फ में बैठकर उसने तप किया। ना अन्न, ना जल, ना निद्रा, केवल एक ही पुकार, हे नारायण, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। वर्ष बीते, ऋतुएं बदली, देवताओं में चिंता फैलने लगी। इंद्र बोले, ये असुर सिद्ध हो गया तो संतुलन टूट जाएगा। ब्रह्मा मौन रहे। महादेव ने कहा, जो सत्य चाहता है वो भय का कारण नहीं होता। और तभी शंखनाद हुआ। नीले प्रकाश में भगवान विष्णु प्रकट हुए। नेत्रों में करुणा थी। वर मांगो वृकासुर। वृकासुर रो पड़ा, प्रभु मैं वर नहीं चाहता, बस एक प्रश्न है, क्या जन्म किसी को अधर्मी बना देता है? भगवान ने कहा, नहीं, कर्म अधर्म बनाता है, जन्म नहीं। भगवान ने उसे गले लगाया। देवताओं में हलचल मच गई। असुरों ने उसे त्याग दिया। मनुष्यों ने भय से द्वार बंद कर लिए। ये असुर है, भगवान का प्रिय है, ये खतरा है। वृकासुर अकेला पड़ गया। वो भूखा था, थका था, पर उसके होठों पर भगवान का नाम था। लोग पत्थर फेंकते, बच्चे रोते, मंदिरों के द्वार बंद होते। वो बस इतना कहता, मैं किसी का अहित नहीं चाहता। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग चिल्लाए, यह असुर का श्राप है। यदि मेरे प्राणों से लोगों की रक्षा हो तो मुझे मृत्यु स्वीकार है। कोई उसकी आंखों में नहीं देख पाया। वृकासुर स्वयं अग्नि की ओर बढ़ा। उसके होठों पर अंतिम शब्द थे, नारायण। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। आज संसार ने भक्ति को मार दिया। वृकासुर की आत्मा प्रकट हुई। प्रभु मुझे संसार नहीं चाहिए था, मुझे आप मिल गए, वही पर्याप्त है। मुझे स्मरण करेगा वो भय से मुक्त होगा। तू असुर नहीं, तू मेरा भक्त है। आज भी कहा जाता है, जो भगवान का हृदय जीत ले वो संसार हार भी जाए तो भी पराजित नहीं होता, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्त को नहीं हारने देते।